हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जो कि अपना डेडिकेटेड है आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन को लेके। और देखो, पजल और सेटिंग तो सभी एग्जाम में आती है, एसबीआई में भी आती है, आईबीपीएस में भी आती है, आरआरबी में भी आती है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल आईबीपीएस पीओ क्लर्क में ही काम आएंगी। प्रैक्टिस जितनी हो पजल की और सेटिंग की उतनी ही कम है। तो उसी को टारगेट करते हुए आज अपना 11वां दिन है आईबीपीएस पीओ क्लर्क की पजल का, सिटिंग का, जिसमें हम लोग 4 पजल फिर से देखेंगे और अपनी ओवरऑल हो जाएंगी 44 पजल टिल टुडेज, है ना, आज की दिन तक, आज की डेट तक, टुडेज डेट। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, अदर अपडेट्स मिल जाएंगे, क्विजेस वगैरह मिल जाएंगी, ये सब आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलता रहेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा फेवर चाहूंगा कि प्लीज सेशन को आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपका कोई नेटवर्क है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप है, वहां पे शेयर कर दें। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट, राइट। चलिए, तो ये अपनी आईबीपीएस क्लर्क की क्लासेस में लेता हूं डेली लाइव, जो कि अपनी टेक्स्ट बुक के चैनल पे होती है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर, शाम को 6 बजे, मंडे से फ्राइडे, है ना। मंडे से फ्राइडे अपनी क्लास होती है डेली शाम को 6 बजे एट टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल, इवनिंग 6 PM। तो आप चाहें तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, वहां पे आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं डेली शाम को 6 बजे पे, राइट। तो क्लास जो होती है वो अपनी होती है मंडे से फ्राइडे को, ठीक है, एट 6 PM। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इस सेशन की हाइलाइट्स क्या है जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पैरेलल रो अरेंजमेंट करेंगे, पीओ लेवल का रहेगा प्योर। फ्लैट एंड फ्लोर पजल जो पीओ प्लस लेवल का रहेगा। फ्लोर प्लस वेरिएबल जो कि पीओ लेवल का रहेगा। और सीक्वेंस पजल जो क्लरिकल प्लस लेवल का रहेगा। तो ये 4 पजल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं सबका लेवल किस तरीके से रहेगा। पहली पजल आप लोगों के सामने ये है, जो कि पैरेलल रो अरेंजमेंट की है, मजा आ जाएगा करके इसको। आइए सॉल्व करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें अपना 2 से 3 मिनट का टाइम जरूर इन्वेस्ट करें और देखें क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अरेंजमेंट और देखते हैं क्या बन सकता है। 12 लोग 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एंड सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ। रो 1 जो साउथ में फेस करिए, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बैठी है। और सभी लोग कहां पे कर रहे हैं, साउथ में कर रहे हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और रो नंबर 2 भी दे रखी है। रो नंबर 2 में कौन कौन बैठा है, एफ जी एच आई जे के, एफ जी एच आई जे के, एंड दे ऑल आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। दे ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं हम लोग, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो गए। और 6 लोग हम यहाँ पे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सॉल्यूशन इसका बन सकता है। आपको बोला है कि Z सिट सेकंड राइट ऑफ W, W हुई सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ I। अच्छा जी, ये थोड़ी लेंदी लाइन है, इसको ब्रेक करते हैं पार्ट्स में। Z सिट सेकंड राइट ऑफ W, Z दो राइट में है W के, Z दो राइट में है W के। और W हुई सिटिंग अपोजिट, W अपोजिट है, W अपोजिट है इस पर्सन के, किसके अपोजिट है, W हुई सिटिंग अपोजिट टू द वन, उसके अपोजिट है, जो 3 राइट में I के, मतलब W इसके अपोजिट है और ये 3 राइट में होगा I के। तो I के 3 राइट का मतलब हो गया 1 2 और 3 इस तरीके से, ठीक है जी। अब उसने क्या था, Z दो राइट में है W के, Z दो राइट में है W के, तो इसका मतलब ये वाली चीज हो गई कि जो I के 3 राइट में है, तो I यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। I 1 2 3 इन 3 जगह पे आ सकता है। लेकिन उसने बोला नीदर Z नॉर I सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, ना तो Z ना I कोने पे बैठा, तो Z एंड I कोने पे नहीं बन के आएंगे, ठीक है। तो अब देखो, आई के 3 राइट चाहिए, तो आई इन 3 जगह पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि आई का 3 राइट नहीं बनेगा। तो आई या तो यहाँ पे आएगा या आई अपना यहाँ आएगा। अब आई के 3 राइट में जो बैठा है उसके अपोजिट डब्ल्यू है, तो 1 2 3, ठीक है। तो इसके अपोजिट डब्ल्यू यहाँ बनेगा। और डब्ल्यू के 2 राइट में जेड है, तो साउथ का राइट इस तरीके से जाएगा, 1 2 जेड यहाँ बनेगा। आई के 3 राइट में 1 2 3 ये है, इसके अपोजिट कौन है, डब्ल्यू। और इसके 2 राइट में जेड, 1 2 ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर मैं आई को यहां रखूंगा तो काम बनेगा नहीं, इन 2 जगह पे रख सकता हूं, यहां रखूंगा तो बनेगा नहीं। तो ये अपना अरेंजमेंट इस तरीके से बन गया। 1% जेड और वी के बीच में है और वी अपोजिट है के। तो जेड और वी के बीच में 1 और वी अपोजिट हो गया के। और जेड और वी के बीच में 1 और वी अपोजिट हो गया के, इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जेड एंड यू इज 1 लेस। जेड और यू के बीच में जो लोग आ रहे हैं ना वो एक कम है, तो n-1 किससे एक कम है, 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड जे।
तो आई और जे में कितने आने चाहिए, एन नंबर ऑफ पर्सन आने चाहिए। आई और जे में कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन। तो आई और जे में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे तो जेड और यू में एक कम आएंगे। पता नहीं कैसे आएंगे, इसको देखेंगे बाद में, ये पॉइंट अभी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, यू इमीडिएट नेबर है डब्ल्यू का। यहां से मुझे एक क्लू मिलता है कि यू या तो यहां पे आएगा या यहां आएगा। अगर यू को मैंने यहां पे रखा तो जेड और यू में एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब जीरो हो गए, जेड और यू में जीरो। तो जीरो किससे एक कम होता है, एक से। तो आई और जे में एक आएगा, जे यहां पे आ जाएगा। और यू को अगर यहां रखा, जेड और यू में कितने आ रहे हैं, दो। अगर दो आ रहे हैं तो दो किससे कम है, तीन से। तो आई और जे में तीन आएंगे, तो एक दो तीन, जे इस कोने पे आ जाएगा। तो मतलब दो पॉसिबिलिटीज का गेम है। फिर उसने बोला था कि यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, तो यहां तो यू कंफर्म यहीं पे बनेगा। जेड और यू में कितने आ रहे हैं, जीरो, जीरो किससे कम है, एक से। तो आई और जे में एक आएगा। तो आई अगर ये गया तो जे या तो अपना यहां आएगा या फिर जे अपना यहां पे आएगा। ठीक है। और इस केस में जे अपना या तो यहां पे आएगा या जे अपना यहां आएगा। अभी देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। दो लोग बैठे हैं जी और एच में, और एच हु इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। अगर एच कोने पे बैठा है तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि जे यहां तो नहीं आएगा, तो एच आएगा यहां पे, क्योंकि एच कोने पे बैठा है। और एच अगर कोने पे बैठा है तो जे को यहां से हटा, तो जे रहेगा अपना आई और जे में एक व्यक्ति वाला केस। इस तरीके से अगर आई और जे में एक व्यक्ति बना है तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, अरे चल, कि यू अपना यहां से हटेगा तो यू अपना रहेगा जेड और डब्ल्यू के जस्ट बीच में। ठीक है। तो उसने बोला कि 2% है जी और एच में, तो एक दो, जी अपना यहां आ जाएगा, और एक कौन आ गया, एफ, तो एफ अपना यहां आ जाएगा। ठीक है। और एच कोने पे आ गया। अब यहां पे देखो क्या होगा, अगर जे कोने पे रखा मैंने, जे इस कोने पे रख दिया, है ना, तो अपना क्या होगा कि एच इस कोने पे आएगा, और एच इस कोने पे आया, तो दो लोग जी और एच में करने, तो एक दो, जी नहीं आ पाएगा। तो यहां से जे को हटाना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा एच को इस कोने पे, एच को इस कोने पे रखना पड़ेगा। तो जे यहां से हटेगा, है ना। तो जी और एच में दो लोग आने थे, जी और एच में अगर दो लोग आने थे, 2% सिटिंग जी एंड एच, तो 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा। और उसने कहा था जेड और यू में जीरो है, तो जीरो किससे कम है, एक से। तो आई और जे में एक ऐसे बनेगा, और एफ आ जाएगा यहाँ। ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने कनेक्ट कर लिए। ना तो एक्स और ना एफ कोने पे बैठा है, तो यहाँ तो एफ कोने पे आ रहा है, तो ये केस गलत हो गया। यहाँ पे एफ कोने पे नहीं आ रहा, एक्स कोने पे आएगा नहीं, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। अगर ऐसा बनाया तो आपका बिल्कुल सही है। राइट। अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। कितने लोग बैठे हैं आई और जो अपोजिट है डब्ल्यू के, डब्ल्यू के अपोजिट एफ है, तो आई और एफ में दो लोग आ रहे हैं, दो का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई चार लेफ्ट में जा रहा है, चार लेफ्ट का मतलब ऑप्शन नंबर ई हो गया। नेक्स्ट, अगली पजल आप लोग की गई फ्लैट एंड फ्लोर की है, जिसमें 12 लोग बैठे हैं। फ्लैट एंड फ्लोर में 12 लोग बैठे हैं, 12 यूएस वी एन एच इस तरीके से। लिव इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 मंजिल की बिल्डिंग है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर 4 है, और हर एक फ्लोर पे 3 फ्लैट भी हैं। तो मतलब 3 फ्लैट वाला गेम चलेगा, मजा आएगा करने में, प्रॉपर पीओ प्लस लेवल की है। आइए देखते हैं क्या बनेगा। 2 से 3 मिनट अपना इन्वेस्ट जरूर करें इसमें। तो इसमें पहले आप सबसे पहले 4 फ्लोर बना लो। क्या कर लो, 4 फ्लोर बना लो। 4 फ्लोर मतलब 4, 3, 2 और ये एक, इस तरीके से 4 फ्लोर हो गए। और हर एक फ्लोर पे आपके पास 3 फ्लैट है, फ्लैट 1 वेस्ट में 2 के, 2 वेस्ट में 3 के। ठीक है। तो अपना एक तो ये हो गया कि फ्लैट 1 ये बन गया, फ्लैट 1 वेस्ट में हो गया 2 के, और 2 वेस्ट में हो गया 3 के। तो ये अपने 3 फ्लैट हो गए, 4 फ्लोर हो गए। यही चीज मैं यहां पे बनाऊंगा, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट 3। ठीक है। और 4 फ्लोर के लिए 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 और 3, है ना। ये केस नंबर 1 मान लो, ये केस नंबर 2 मान लो, जरूरत पड़ी तो केस नंबर 3 को भी ड्रॉ करेंगे, है ना, देखेंगे कैसे बन सकता है। वी सेकंड फ्लोर पे रहता है, सेकंड फ्लोर में वी कहीं भी आ सकता है। और एफ लिव्स इन अ फ्लैट इमीडिएट अब बी। देखो, वी सेकंड फ्लोर पे आएगा, वी सेकंड फ्लोर पे हम रख देंगे, चलो ठीक है। और उसने बोला है एफ लिव्स इन अ फ्लैट इमीडिएट अबव वी, एफ उस फ्लैट में रहता है जो इमीडिएट अबव है वी के। तो दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, किसमें आएंगे, सेम फ्लैट में। क्योंकि उसने बोला है एफ लिव्स इन अ फ्लैट इमीडिएट अबव वी बट नॉट इन फ्लैट 2, लेकिन फ्लैट 2 में नहीं रहता एफ। तो एफ या तो ऐसे बन के आएगा और वी ऐसे बनेगा, या फिर एफ ऐसे बनेगा और वी अपना ऐसे बनेगा। तो ये दो पॉसिबल केसेस मेरे सामने है। एन लिव्स इन अ फ्लैट वेस्ट ऑफ एफ, एन वेस्ट में एफ के, तो एफ तो यहां से कैंसिल होगी क्योंकि वेस्ट बनेगा नहीं। तो एन अपना या तो यहां पे बनेगा, या फिर अपना एन जो बन सकता है इस केस में, वी को हटा दूं, एफ को हटा दूं, एन अपना यहां बन सकता है, और एफ अपना यहां रहेगा और वी अपना यहां रहेगा। ठीक है। तो केस 1 और 2, ये दो केस इस तरीके से बनेंगे। ठीक है।
यू लिव्स ऑन अ फ्लोर बिलो एन, यू एन के नीचे रहता है बट नॉट ऑन द फ्लोर ऑन विच वी लिव्स। यू एन के नीचे रहता है लेकिन उस फ्लोर पे नहीं रहता जिसपे वी रहता है। तो यू मतलब इधर रहेगा या यू रहेगा यहां रहेगा या यू यहां रहेगा, क्योंकि वी के फ्लोर पे तो मना करा है। सिमिलरली यू, यू और यू इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है, जहां पे आएगा वहां पे हम अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। जी एंड यू लिव ऑन द सेम फ्लोर एंड इन एडजेसेंट फ्लैट। अब देखो, जी और यू सेम फ्लोर पे रहते हैं और अगल बगल वाले फ्लैट में रहते हैं। तो जी और यू सेम फ्लोर पे रहते हैं तो मतलब इसका अगर यू यहाँ है तो जी यहाँ आएगा, और यू यहाँ है तो जी इन दोनों में से कहीं आएगा, और यू यहाँ है तो जी यहाँ आएगा। तो मतलब जी और यू जो है, जी और यू जो है सेम फ्लोर पे रहेंगे, जी और यू सेम फ्लोर पे, है ना। और एडजेसेंट फ्लैट में रहेंगे, अगल बगल रहेंगे, अगल बगल रहेंगे, ठीक है। वन फ्लोर जी एंड एस एंड बोथ लिव इन सेम फ्लैट, जी और एस में एक फ्लोर आएगा, दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। तो जी को यहां रखूंगा तो एस नहीं आ पाएगा सेम फ्लैट में, जी को रखूंगा तो एस नहीं आएगा सेम फ्लैट में, जी अपना कंफर्म यहां आएगा और एस यहां आएगा, जी और एस सेम फ्लैट में आ गए, ठीक है। और एक फ्लोर भी हो गया इनके बीच में, तो यहां से यू कैंसिल होगा, यू इन दो में आएगा। और इस केस में क्या होगा, केस नंबर इसमें देखो जरा, इसमें से यू यहां से हटेगा, है ना, और जी आएगा यहाँ पे। और जी और एस में उसने बोला है कि वन फ्लोर है, दोनों सेम फ्लैट में, तो एस आ जाएगा यहाँ पे। और उसने कहा था जी और यू एडजेसेंट फ्लैट में रहते हैं। एडजेसेंट फ्लैट का मतलब हो गया कि यू अपना कंफर्म हो जाएगा फ्लैट टू में, केस नंबर टू में यू यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। इस केस में यू यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, एडजेसेंट फ्लैट दोनों ही बनेंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर हो रही होगी आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूं। फिर जे लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ एस एंड टू द वेस्ट ऑफ ई। अब देखो, जे लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ एस, जे एस के नीचे है और वेस्ट में है किसके, ई के, वेस्ट में है ई के, एंड वेस्ट ऑफ ई, ई हु डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज जी। तो ई और जी डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, ई एंड जी डिफरेंट फ्लैट, ई एंड जी डिफरेंट फ्लैट, फ्लोर की बात नहीं करिए, फ्लैट की बात करिए, है ना। ई हु डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज जी। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर ई जी के सेम फ्लैट में नहीं रहेगा और एस के नीचे जे है, तो एस के नीचे जे यहां रखूंगा तो ई यहां आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जे को यहां रखूंगा तो ई यहां आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर यू नहीं आ पाएगा, तो ये केस हो गया गलत, ठीक है। तो एस के नीचे जे आएगा और जे वेस्ट में ई के, तो एस के नीचे जे अपना यही बनेगा और ई अपना यहां बनेगा, और वेस्ट में हो गया जे ई के, और ई और जी डिफरेंट फ्लैट में भी है। बात समझ में आ गई, ये सारे पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिए, सारे डॉट कनेक्ट कर दिए, और ये वाला केस आपका एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। एल टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है और दो फ्लोर बिलो है, एल लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड देयर आर टू फ्लोर, अच्छा देयर आर टू फ्लोर, है ना। एल टॉप मोस्ट पे है और दो फ्लोर है एल और डी में। तो एल टॉप मोस्ट पे आएगा तो एल और डी, डी नीचे आएगा तो डी कंफर्म यहां आएगा, और एल इन तीन में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और आपको बोला है बोथ लिव इन द सेम फ्लैट्स, तो एल अपना कंफर्म यहां पे आ जाएगा। एच नीदर लिव्स इन फ्लैट टू नॉर फ्लैट थ्री, एच फ्लैट टू में रहता नहीं है, फ्लैट थ्री का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, एच अपना यहां आ जाएगा। एक कौन बच रहा है भैया, अपना सी बच रहा है, सी अपना यहां आ जाएगा। तो आपने अगर ऐसा अरेंजमेंट बनाया तो बिल्कुल आपका सही है। एग्जाम में क्या होता है, अगर ऐसी पजल आ गई, वैसे तो आज तक आई नहीं है प्री लेवल में तो, लेकिन फिर भी अगर आ गई तो बच्चा एक बार को इसको देख के घबरा जाएगा कि यार बड़ी लेंथी पजल है, 12 लोग हैं, 3 फ्लैट है, 4 फ्लोर है, करे कि नहीं करे। ट्राई कर लेना, अगर आप पजल में बहुत अपने आप को सक्षम समझते हो, कॉन्फिडेंट, मैं तो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट और सक्षम समझता हूँ, तो मैं तो पजल आती है तो मैं सारी निपटा देता हूँ, चाहे कैसी भी आए। प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपने सेम बनाया होगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट डज सी लिव, सी किस फ्लैट में, सी फ्लैट टू में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट डज सी लिव, तो सी, सी फ्लैट टू फ्लोर फोर, तो ये ऑप्शन नंबर डी बनेगा, है ना, फ्लैट टू फोर्थ फ्लोर। फिर बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यू ईस्ट में डी के, तो यू ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में है, ये गलत। एच चौथे पे आएगा, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। वी फ्लैट जेड, ये फ्लैट जेड कहां से आ गया, फ्लैट थ्री होगा ये, ठीक है। वी फ्लैट थ्री, तो वी फ्लैट थ्री है, ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गई क्या। जी थर्ड फ्लोर, जी थर्ड फ्लोर पे नहीं है, और ऑल आर करेक्ट नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यू ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में है डी के, यू वेस्ट में है। वी लिव्स इन फ्लैट टू होना चाहिए था क्या, ये जेड या टू होगा शायद, ये जेड के शायद टू होगा, वी लिव्स इन फ्लैट टू, तो वी फ्लैट टू में नहीं है, ये भी गलत है, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला है आपका फ्लोर एंड वेरिएबल बेस्ड पजल है, जिसमें आपको 6 पर्सन दे रखे हैं, एफ जी एच आई जे के, 6 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट का 6 है, और अलग अलग ब्रांड के ये लोग फेस वॉश यूज करते हैं, नीविया, गार्नियर, बियर्डो, पॉन्ड्स, हिमालय और सेटाफिल, ठीक है।
चलो देखते हैं क्या बनेगा। तो पहले तो आप लोग 6 फ्लोर बना लो, है ना। पहले 6 फ्लोर बना लो। 6 फ्लोर कैसे बनेंगे? 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है। और 2-3 केसेस बना लीजिए। 2-3 केस हमने इस तरीके से बना लिए। अब इसको देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, जरूरत पड़ी तो केस नंबर 3 को भी खेल लेंगे। के 2 फ्लोर ऊपर है जो बीएडओ यूज करता है। के 2 ऊपर है बीएडओ के, तो 1 और 1 2। ठीक है। अब के यहां रखूंगा बीएडओ आएगा, के रखूंगा बीएडओ आएगा, के रखूंगा बीएडओ आएगा, के रखूंगा बीएडओ। 4 केस बनेंगे। अभी मैं नहीं बनाऊंगा इस चीज को। 2 फ्लोर बिटवीन के जे और जे ऑड फ्लोर पे। अब देखो जे ऑड फ्लोर पे जे 1 पे आएगा, तो के जे में 2 फ्लोर, 1 2 के यहाँ आ सकता है। के यहाँ आया तो बीएडओ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर के जे में 2 फ्लोर है और जे ऑड पे है तो जे 3 पे भी आ सकता है। तो 1 2 के अपना यहाँ आएगा। के यहाँ पे है तो के दो नीचे बीएडओ ऐसे बनेगा। ठीक है। या फिर जे अपना ऑड 5 पे भी आएगा तो 1 2 के बनेगा, लेकिन के नीचे बीएडओ नहीं आएगा। तो इसीलिए आ जाएगा क्या, जे को यहाँ 5 पे रहेगा तो 1 2 के नहीं बनेगा। तो ये 2 केसेस बनेंगे, केस 1 एंड 2, राइट। फिर बोल रहा है आई इमीडिएट अबव है जी के और जी हु डज नॉट यूज बीएडओ। आई इमीडिएट अबव है जी के और जी क्या यूज नहीं करता? बीएडओ यूज नहीं करता। तो आई इमीडिएट अबव जी के, जी यहां रख नहीं सकता, जी रखूंगा आई नहीं आएगा, तो जी कंफर्म यहीं पे आएगा और आई अपना यहीं पे आएगा। और इसमें जी और आई ऐसे बनेगा, जी आई। जी यहां रख नहीं सकता और जी यहां रखूंगा तो आई नहीं आएगा, तो जी अपना यहां आएगा और आई अपना यहां आएगा। ठीक है। फिर बोला गया है जो पॉन्ड्स यूज करता है वो इमीडिएट अबव है एच के। पॉन्ड्स इमीडिएट अबव है एच के, तो एच के लिए ये जगह बची है और ये जगह बची है, तो एच पॉन्ड्स ये दो जगह पे एच आ सकता है। एच पॉन्ड्स दो जगह बची है। तो पॉन्ड्स जो है इमीडिएट अबव आएगा एच के, ये भी लिख लो, बाद में फिक्स करेंगे। के नीदर यूज पॉन्ड्स नॉर हिमालय। के पॉन्ड्स यूज नहीं करता है और हिमालय भी यूज नहीं करता है। ठीक है। तो आप एक चीज देखो ना, एच को यहां रखना बेकार है क्योंकि फिर पॉन्ड्स के में आएगा, तो एच रख लो यहाँ पे और पॉन्ड्स रख लो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एच रख लो यहाँ पे और पॉन्ड्स रख लो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एच यहाँ रखो तो के में अपना पॉन्ड्स चला जाएगा जो कि अलाउड नहीं है। के में हिमालय नहीं आएगा तो हिमालय आई जी और जे में आ सकता है। देखेंगे 1% बचा है अपना आई नहीं, एफ रह गया शायद, एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे अब। ठीक है, क्योंकि एफ जी एच आई जे के था तो एफ जी एच आई जे के हो गए और यहाँ भी एफ आ जाएगा, तो पर्सन तो अपने सारे फिक्स हो गए। ठीक है। नीविया 2 फ्लोर अबव है सेटाफिल के, तो नीविया और सेटाफिल में एक का गैप ऐसे ही बन सकता है कि सीटा यहाँ पे आ जाएगा, वो सीटाफिल वाला जो भी है, और नीविया यहाँ आ जाएगा। ठीक है। के में हिमालय आना नहीं था, चलो ठीक है, हिमालय जेजी में आ जाएगा। यहाँ पे देखो सेटाफिल के 2 पर नीविया, तो केवल यहाँ पे बन सकता है ये सीटा वाला यहाँ आ जाए और नीविया वाला यहाँ आ जाए, तो नीविया 2 पर हो गया सीटाफिल के। ठीक है। हिमालय अबव है गार्नियर के, तो हिमालय अपना के में आएगा जो कि अलाउड नहीं है, तो ये केस गलत हो गया, तो हिमालय यहाँ पे आ जाएगा। और ऊपर किसके? गार्नियर के, तो गार्नियर अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका केस नंबर 1 इस तरीके सही बनेगा। अगर आपने ऐसा बनाया था तो आपका बिल्कुल सही था, राइट। चलिए, हाउ मेनी पर्सन लिव अबव द वन हु यूज सीटाफिल। तो सीटाफिल के ऊपर कितने लोग हैं? 2 हैं, आई और जी। आई और जी का मतलब 2, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? जी हिमालय, हाँ हाँ जी हिमालय सही है। एच बीएडओ, एच बीएडओ भी सही है। एफ गार्नियर, एफ पॉन्ड्स था। के नीविया, के सीटाफिल था। तो ओनली 1 एंड 2 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है। अगली पजल और आखिरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि आपकी कौन सी है? सीक्वेंस बेस्ड पजल है ना। सीक्वेंस बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन सकता है। 9 लोग हैं एक दूसरे के बाद सामान खरीदते हैं और अलग अलग ओकेशंस पे। नो पीपल वॉट अ थिंग अदर देन गिवन। ठीक है, बकवास लाइनें सब। 2 पीपल खरीद रहे हैं एल और ओ के बीच में, तो एल और ओ के बीच में अगर 2 खरीद रहे हैं, 1 और 1 2, वो यहाँ आ सकता है, या फिर ओ को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, 1 और 1 2, एल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जी इमिडिएट बिफोर है ओ के, तो जी इमिडिएट बिफोर हो जाएगा ओ के। जी इमिडिएट बिफोर हो गया ओ के, दोनों केसेस में हो गया, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है। एन वॉट अ थिंग 3 पीपल आफ्टर जी, तो 1 2 3, और इसमें 1 2 और 3। एन वॉट अ थिंग 3 पर्सन आफ्टर जी। जितने लोग एल और एन में है उतने ओ एच में आएंगे। देखो ओ एल और एन में कितने? 1 2 3 4, तो ओ एच में 4 आएंगे। यहाँ पे एल एन में 0 है तो ओ एच में 0 आएगा। अब इस केस में क्या होगा कि 3 और 3 6 तो ऑलरेडी हो गए, 3 और चाहिए मेरे को। एल एन में आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ओ एच में 4 आएंगे। तो 3 मुझे एक्स्ट्रा इसमें बढ़ाने, 3 एक्स्ट्रा बढ़ाने अभी, तो 1
एल एन में कितने, 1 2 3 4 है ना, तो ओ एच में 1 2 3 4, तो 3 4 और एच, तो 3 एक्स्ट्रा ये भर जाएंगे। और यहाँ पे देखूं तो 1 2 3 4 ऊपर भी भर सकता है, ठीक है। तो ओ और एच अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बनेगा, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 3 पीपल बॉट अ थिंग बिटवीन एच एम में 3 लोग खरीद रहे हैं, एम हु बॉट अ थिंग वन ऑफ द ओकेजन बिफोर एच। तो एच एम में 3 है और एच एम जो है बिफोर है एच के, तो एम और एच में 3 लोग आएंगे, ये ऐसा बोला गया है, ठीक है। ठीक है, तो केस नंबर 1 का ना एक नया रूप बना देते हैं जल्दी से पहले, और जिसमें ओ एच में कितने आते हैं, जितने एल एन में थे 1 2 3 4 थे, तो ओ एच में 4 आ जाएंगे। ओ एच में कितने आएंगे, 4, तो 1 2 3 4, या तो ऐसे हो सकता है, या फिर अपना ऐसा भी हो सकता है कि एल डैश जी ओ, तो 1 2 3 4 ओ एच में 4 ऐसे हो गए, और एच के ऊपर फिर एम नहीं आ पाएगा, अगर एच आपने यहाँ पे रखा तो एच के ऊपर एम नहीं आ पाएगा, तो इसलिए केस नंबर 1 बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें से ही काम चल जाएगा। और एच और एम में 3 आएंगे, तो एच एम ऊपर रहेगा, 1 2 3, तो एम यहाँ पे आ गया, और 1 2 3 एम अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 9 लोग पूरे हो गए, यहाँ पे 3 2 5 2 7 हुए। 1 पर्सन एम और के में आएगा, तो एम और के में ऐसे हो गए और 9 लोग पूरे हो गए, और एम और के में 1 पर्सन ऐसे हो गए, इसमें भी 9 लोग हो गए हैं, ठीक है। जे आफ्टर आई, जे आई के बाद खरीद रहा है, और आई हु डिड नॉट बाई इमीडिएट आफ्टर के, और आई जो है के जस्ट बाद नहीं खरीदता, तो आई जे के बाद खरीदेगा, तो ये ओ था ना, ये ओ था, तो आई यहाँ पे आ जाएगा, और आई के बाद जे इस तरीके से आ गया, है ना, जे बॉट अ थिंग आफ्टर आई, ये केस सही बन गया। और इसमें क्या होगा कि आई यहाँ पे आएगा, जे यहाँ पे आएगा, लेकिन आई के जस्ट बाद आ गया, तो ये केस गलत हो गया। तो केस नंबर 1 आपका सही बनेगा, LIGOMNKJH, राइट। ये 2 क्वेश्चन आप लोग ने होमवर्क में लेने हैं, और आपने होमवर्क में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा। यही थोड़ा सा सपोर्ट है जो आप लोग मुझे दिखा सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिससे चैनल की रीच बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे ये चीजें, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर।